महले चुबारे साफेकिए धोलियों नीले आकाश यदा चाँद सितारे टॉक दिए धूप भरी हे बतास तीर्थ स्पर्श की जो हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी, आज हम हमारी इस डिवाइन जर्नी को पूरा कर रहे हैं। राजस्थान की जो प्राचीन तीर्थों की हमने एक डिवाइन जर्नी शुरू की थी, उसका ये आखिरी पड़ाव आबू का अचलगढ़ तीर्थ। विमलाचल ने गढ़ गिरनार, आबू ऊपर जिनवर जुहार। ये पंक्तियाँ इस प्राचीन तीर्थ की महिमा बताते हैं कि आबू को विमलाचल और गिरनार तीर्थ के समकक्ष रखा गया। रानकपुर के निर्माता धरनाशाह के भाई रत्नाशाह, उनके पुत्र सहसा शाह ने यह बनाया। खास विशेषता इस तीर्थ की, ये पंचधातु के यहाँ भगवान है और पंचधातु के भगवान जितने भगवान हैं उन सबका वजन टोटल 1444 मन। 1444 यानी कि रानकपुर के खंबे। शायद वो सोच अपनी कुल परंपरा से जुड़ा हुआ रानकपुर तीर्थ का, उनको जो 1444 खंबे का इतिहास जो भी होगा उनके दिमाग में से ऐसा नहीं। यहाँ 1444 मन वजन से यहाँ जो पंचधातु के भगवान भरा है, बहुत सुंदर भगवान यहाँ के हैं। ये अचलगढ़ एक तरह से कहे तो एक साधना भूमि है। आनंदगंज जी महाराजा, 400 साल पूर्व हुए आनंदगंज जी महाराजा, जिनकी अपनी एक दुनिया विशेष थी, अध्यात्म दुनिया थी। जो साधक लोग हैं उनकी तो अध्यात्म दुनिया का उनका परिचय होगा। वो आनंदगंज जी महाराजा ने 400 साल पहले यहीं साधना भूमि की थी। यही साधना भूमि उनकी रही है। एक योगेश भाई है जिनका रूम ऊपर है यहाँ पर। साल में कभी बहुत बार 4-5 महीनों के लिए आते हैं यहाँ पर और साधना करते हैं। पूरे 24 घंटे वो रूम में ही रहते हैं, वहाँ साधना में ध्यान में रहते हैं। 2-3 द्रव्य उनके वापरने के होते, वो भी थाली ऊपर पहुँचती है और दुनिया से दूर होकर साधना करते हैं। तो ऐसे कई साधक हैं जो स्पेशली इस अचलगढ़ के तीर्थ में आते हैं और अपनी साधना करते हैं। तो मैं साधक लोगों से भी कहूँगा कि यहाँ का वातावरण 2 चीज़ें कर सकता है। प्रकृति की सुंदरता देखना है तो वो टूरिस्ट के हिसाब से होगी, लेकिन अगर आपको यहाँ 2 चीज़ें आपको और 2 चीज़ें नज़र आएगी। एक तो यहाँ का वातावरण आपसे खुद से बात करवाएगा और दूसरी बात भगवान से बात करवाएगा। तो ऐसा ही है अचलगढ़, जहाँ 2 चीज़ें हो सकती है, तो भगवान से बातें या अपनी आत्मा से बातें। तो साधक लोगों से कहूँगा, ये जो आखिरी तीर्थ है हमारी इस यात्रा का, उस तीर्थ की यात्रा कीजिएगा। अचलगढ़ अरावली पर्वतमालाओं के सबसे ऊंचे अबुर्दाचल पर्वत की ऊंची चोटी पर राणा कुंभा द्वारा निर्मित किले में जहां की ऊंचाई समुद्र से 4600 फुट है, वहां पर स्थित है आबू अचलगढ़ महातीर्थ। अचलगढ़ श्री अबुर्दगिरी का अंग रहने के कारण इसकी प्राचीनता भी उतनी ही प्राचीन है। कहा जाता है अचलगढ़ मंदिर में चंदन घिसने के लिए एक समय 51 ओरसिये थे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उस वक्त यहाँ पर बस्ती कितनी रही होगी या कितने तीर्थयात्री आते होंगे, वो तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। मुख्य जिनालय चौमुख जी आदिनाथ भगवान का 4 दिशा में 4 द्वार वाला ये भव्य बांधनी युक्त जिनालय। तुम दर्शन भले पायो प्रथम जिन, तुम दर्शन भले पायो नाभि नरेशर नंदन निरुपम, माता मरु देवी जायो, तुम दर्शन भले पायो प्रथम जिन, तुम दर्शन भले पायो। अति प्राचीन राज राजेश्वर अधिपति महाराजा श्री ऋषभदेव प्रभु की मनोहर प्रतिमा यहाँ विराजमान है। चौमुख जी में 3 दिशा में ऋषभदेव भगवान और पीछे की ओर शांतिनाथ भगवान विराजित है। मूलनायक भगवान के दोनों ओर कौसक मुद्रा में अति सुंदर प्रतिमाएं हैं,
जो लगभग 900 वर्ष प्राचीन है। एक दिशा में आदिनाथ भगवान के दोनों ओर पार्श्वनाथ भगवान की कौशिक मुद्रा में प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित है। आश्चर्य की बात है कि धातुओं की भव्य 4 प्रतिमाओं में से 2 प्रतिमाएं अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान में बनी हुई है, फिर भी एक जैसा प्रमाण और एक जैसी आकृति। गंभारे के बाहर सभा मंडप के दोनों ओर नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजित है। ऊपरी मंजिल पर छौमुखजी में पंचधातु की भव्य प्रतिमाएं विराजित है। चारों प्रतिमाएं अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली है। सुंदर कलाकृति युक्त गुंबद, कलात्मक तोरण एवं विविध रंगों के मिश्रण से बने स्तंभ जिनालय को एक अलग ही रूप दे रहे हैं। मुख्य चतुर्मुखी जिनालय के नीचे 24 छोटी देहरिया का मंदिर है, जिनमें 24 भगवान विराजमान हैं। देहरियों के दोनों ओर चौमुख जी विराजित है। दूसरा श्री आदेश्वर भगवान का मंदिर। मूलनायक भगवान श्री ऋषभदेव की सुंदर प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। तीसरा श्री कुंतुनाथ भगवान का मंदिर। यहाँ पर मूलनायक के रूप में कुंतुनाथ भगवान के साथ अनेक प्रतिमाएं विराजित हैं। इस तीर्थ पर पंचधातु की कुल 14 प्रतिमाएं हैं, जिनका वजन 1444 मन माना जाता है, जो राणापुर के 1444 खंभों की याद दिलाता है। चातुर्मास काल व सर्दी की ऋतु में कई बार साधक योगेश भाई इसी कमरे में आकर साधना करते हैं। मुख्य प्रांगण के बाहर पास में नीचे की ओर आबू के योगीराज श्री विजय शांति सूर्य जी का गुरु मंदिर भी है। यहाँ पर भोजनशाला और ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। अचलगढ़ तलहटी पर स्थित शांतिनाथ भगवान का जिनालय। यह जिनालय कुमारपाल महाराजा द्वारा निर्मित है। मूलनायक भगवान से शांतिनाथ प्रभु की संप्रतिकालीन सुंदर प्रतिमा यहाँ प्रतिष्ठित है। गंभारे के अंदर गर्भगृह के दोनों ओर कौशिक मुद्रा में प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस जिनालय की शिल्पकला से सुशोभित नक्काशी भी देलवाड़ा के समान उच्च कोटि की है। इसके स्तंभों, घूमट, शिखर आदि में की गई कोतरनी की बारीकियां देखते ही रहने का मन करता है। ओरिया गांव में स्थित परमात्मा महावीर स्वामी का प्राचीन जिनालय। गुरु शिखर के रास्ते की ओर ओरिया गांव स्थित है। यहाँ पर ज्यादातर राजपूतों की बस्ती है। परमात्मा महावीर स्वामी का प्राचीन जिनालय यहाँ पर बना हुआ है। संप्रतिकालीन भगवान महावीर स्वामी की है यह प्रतिमा। यहाँ की एक विशेषता, सुबह के चढ़ाए हुए पुष्प भी शाम तक मुरझाते नहीं है। कहते ये मंदिर भी अचलगढ़ मंदिरों के साथ ही बना था। चारों दिशाओं के शांत वातावरण में स्वर्ग का आभास कराते हुए अचलगढ़ तीर्थ तलहटी पर स्थित शांतिनाथ भगवान एवं ओरिया गांव के महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने आप जरूर पधारें। ये आखिरी पड़ाव है हमारी यात्रा। बहुत ये 20-22 दिन की जो हमारी यात्रा थी, उसमें हमने प्राचीन तीर्थों को जिया है। प्राचीन तीर्थों के अंदर हमने एक अनुभव आपको बताऊं तो हर तीर्थ एक दूसरे से अलग था। कोई तीर्थ एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं था। सबका जैसे हम एक दूसरे से एकदम अलग है, वैसे हर तीर्थ अपना एक प्राण, अपना एक अलग ही वो वाइब्रेशंस लेकर रखा हुआ था। और उन सब प्राचीन तीर्थों की ये जर्नी हमें हमेशा याद रहेगी। नांदिया, दियाना, लोटाना से लेकर मीरपुर से लेकर वो सभी तीर्थ अभी आंखों के सामने आ रहे हैं। और हमने क्या देखा है, हमने क्या महसूस किया, हमने क्या फील किया है, उसको आज अभी भी मैं शब्दों के माध्यम से आपसे नहीं बांट सकता हूँ। रिश्ते भरोसे, चाहत, यकीन, उन सब का दामन अब चाक है। समझे